और कोरोना के बढ़ते संकट के बीच जिस खबर का इंतजार पूरी दुनिया को है वो है वैक्सीन। आखिर कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन कब तक आएगी, किस देश में ट्रायल किस स्टेज में चल रहा है और इसे लेकर नई खबर क्या है, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको दे रहे हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कोरोना की 10 सुपर वैक्सीन की पूरी लैब रिपोर्ट के साथ। विज्ञान की दुनिया में विकल्प कभी खत्म नहीं होता, नाकामी के बाद भी नहीं। जैसा कि आप कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही खबरों में सुन रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पहले ट्रायल में ही फेल हो गई। कोरोना की वैक्सीन 1 साल से पहले आ ही नहीं सकती। तो क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी सारी कोशिशें थम गई? क्या दुनिया भर के रिसर्चर्स और वैज्ञानिक मायूस होकर बैठ गए? कतई नहीं, क्योंकि यह बात विज्ञान भी मानता है, जब तक सांस तब तक आस। वैसे तो दुनिया भर में 100 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं वो 10 वैक्सीन जिन पर दिन रात चल रहा काम निराशा के बीच भी उम्मीद जगाए हुए। यूं समझिए कि एक होड़ शुरू हो गई है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच। कोरोना वैक्सीन को लेकर होड़ इसलिए क्योंकि बात सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट की नहीं है, मसला है अपनी अपनी वैक्सीन को 1 साल के अंदर कामयाब बनाने का। इसमें मॉडर्ना जैसी कॉर्पोरेट कंपनी की वैक्सीन भी है जो पहले ह्यूमन ट्रायल की कामयाबी के बाद अगले स्टेज पर टेस्ट की जा रही है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी है जो सुरक्षा के लिहाज से पहले स्टेज में फेल हो गई, लेकिन इसके कुछ नतीजे आए जिसके आधार पर कम्युनिटी टेस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके साथ भारतीय मेडिकल अनुसंधान केंद्र भी जुड़ा हुआ है जो दुनिया भर के वैक्सीन प्रोजेक्ट से जुड़ने के साथ अपनी खुद की वैक्सीन भी डेवलप कर रहा है। इससे पहले कि दुनिया भर में चल रही 10 बड़ी वैक्सीन पर रिसर्च और ट्रायल की पूरी डिटेल बताएं, उससे पहले ही उम्मीद की 2 बड़ी वजहें, एक अमेरिका से और दूसरी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। पहली वैक्सीन अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की है जिसका पहला ट्रायल मार्च के आखिरी में शुरू हुआ था, तो दूसरी वैक्सीन का ट्रायल लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्रैल महीने में शुरू हुआ था। दोनों के पहले ह्यूमन ट्रायल में मिले जुले नतीजे आए। जैसे मॉडर्ना का पहला ट्रायल इंसानों में उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित पाया गया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं रहे, लेकिन इससे जुड़ी खामियों को तत्काल पहचान लिया गया और काम शुरू हो गया वैक्सीन के अगले स्टेज के ट्रायल पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन है जिसका कम्युनिटी ट्रायल शुरू किया जा रहा है। पहले ट्रायल में 10 लोगों के साथ बंदरों पर भी टेस्ट किया गया था कि आखिर यह वैक्सीन शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। पहले ट्रायल के नतीजों के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनोलॉजी टीम ने अब तलाश शुरू कर दी है 10,000 लोगों की जिन पर वैक्सीन का दूसरा ट्रायल किया जाएगा। इस स्टेज में 3 उम्र वर्ग के इंसानों को शामिल किया गया है, 5 से 12 साल, 18 से 35 साल और 40 से 70 साल। 3 एज ग्रुप के 10,200 लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। इस एज ग्रुप पे देखा जाएगा कि वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम पर क्या असर दिखाती है। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि एक बड़ी आबादी को दिए जाने के लायक है या नहीं। हम जब दूसरे ट्रायल की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यह है कि ये वैक्सीन बुजुर्ग लोगों के इम्यून सिस्टम पर क्या असर करेगी। इसलिए हम फेज 2 के ट्रायल में 55 से 70 साल के लोगों को वैक्सीन देने के बाद उनके खून की जांच व्यापक तरीके से करेंगे। इसके लिए हम ब्रिटेन के 18 अलग अलग इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम ये देख पाएं वैक्सीन कितनी कारगर है, क्या ये कोरोना से बचाव में सक्षम है, खासकर उन लोगों में जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। वैक्सीन में इंसानों की सुरक्षा के लिहाज से जो मुश्किल थी वो पहले ही दूर हो गई है। इसे कॉमन कोल्ड के लिए जिम्मेदार एडिनो वायरस के कमजोर वर्जन पर तैयार किया जा रहा है जो चिंपैंजी में संक्रमण फैलाता है। इस पे जेनेटिक चेंज करने के बाद कुछ ऐसे तैयार किया गया है जो इंसानों को देने के बाद ये खुद को बदल नहीं पाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा है कि अगर दूसरा टेस्ट सफल होता है तो सितंबर के महीने तक वो वैक्सीन की 10 लाख डोज तैयार करने की स्थिति में होगी। इसी तरह का दावा अमेरिका की मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स की वैक्सीन की तरफ से भी किया गया। इस वैक्सीन का पहला ट्रायल सिएटल में 45 लोगों पर किया गया। ये वैक्सीन आरएनए तकनीक पर आधारित है जो शरीर की कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने में उत्तेजित करती है। ये वायरल प्रोटीन उस वायरस की तरह होता है जो शरीर में संक्रमण की कोशिश करता है। दूसरे ट्रायल में 2 एज ग्रुप 18 से 55 और 55 साल से ज्यादा के 600 लोगों को शामिल किया जाएगा।
इन्हें वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे, जिसके 28 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा। यानी मॉडर्ना वैक्सीन को लेकर अगली खबर 28 दिन बाद आएगी, जिसके बाद वो वक्त तय हो जाएगा कि कोरोना की पहली वैक्सीन आखिर कितने दिनों में आ पाएगी। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन अकेले कैंडिडेट नहीं है, बल्कि कई दूसरी कंपनियां भी हैं, जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग ट्रायल्स के लिए मंजूरी दी है। इनोवियो वैक्सीन ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, जिसके लिए $70 लाख का फंड मिला है। मई के आखिर में इसका दूसरा ट्रायल होगा और जून के आखिर में तीसरा और अंतिम ट्रायल होगा। फाइजर वैक्सीन ये वैक्सीन जर्मनी की कंपनी BioNTech के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। इसके दूसरे ट्रायल में 360 लोगों को अलग अलग डोज के साथ टेस्ट किया जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन इस वैक्सीन का ट्रायल सितंबर 2020 में शुरू होगा, लेकिन दावा है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन मार्च 2021 से पहले शुरू हो जाएगा। सनोफी वैक्सीन ये वैक्सीन अमेरिकी सपोर्ट से फ्रांस में डेवलप हो रही है। इसे अमेरिका बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च स्पॉन्सर कर रही है। सनोफी इबोला और इन्फ्लुएंजा का टीका बना चुकी है और कोरोना वायरस के लिए इसी अनुभव का इस्तेमाल कर रही है। पैट वैक्सीन इसे ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको वैक्सीन के नाम से भी जाना जा रहा है। इसमें तंबाकू के पत्तों से लिया गया प्रोटीन इस्तेमाल हो रहा है, जिसका प्री क्लिनिकल ट्रायल कामयाब हो चुका है। इस वैक्सीन की खूबी है इसकी बेहद आसान प्रक्रिया। ह्यूमन ट्रायल में कामयाबी के बाद इसकी 30 लाख तक डोज 1 हफ्ते में तैयार की जाएगी। अगर वैक्सीन के होड़ को देखें तो इसमें सबसे बड़ी तैयारी है अमेरिका की, जो 5-5 वैक्सीन के साथ कोरोना की काट खोजने की तैयारी में, क्योंकि कोरोना वायरस के इलाज के साथ ये कोशिश है वैक्सीन के बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने की। इसके लिए जो कोशिशें बाकी दुनिया में हो रही है, उसे आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। जैसे चीन, जो अपनी वैक्सीन रिसर्च दुनिया के दूसरे देशों से साझा नहीं करता, यहाँ 3 वैक्सीन पर ट्रायल आखिरी दौर में चल रहा है। इसी तरह इजराइल बिना किसी घोषित ट्रायल के वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है, तो इटली और जर्मनी जैसे कोरोना प्रभावित देशों ने वैक्सीन पर काम तेज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर की वैक्सीन भी आखिरी स्टेज में बताई जा रही है। भारत में भी 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत में 3 वैक्सीन के साथ 3 मेडिसिन का भी ट्रायल चल रहा है, जिसमें अहम भूमिका निभा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो पूरे प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहा है। इसके लिए पूरी फंडिंग नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत की जा रही है, जिसकी स्थापना देश में दवाओं और टीकों के विकास के लिए 2017 में की गई थी। इस मिशन के तहत कोरोना के लिए 30 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें 3 बातें सबसे अहम है, वो है 3 तरह के मेडिसिन और 3 तरह के वैक्सीन का डेवलपमेंट। भारत में ये मेडिसिन पहले से मौजूद हैं, जिनका कोरोना के लिए स्पेशल ट्रायल अलग अलग अस्पतालों में शुरू हो चुका है। वहीं वैक्सीन की 3 प्रोटोटाइप्स पर काम बड़ी फार्मा एजेंसियों के सहयोग से चल रहा है। डीएनए वैक्सीन कोरोना वायरस के डीएनए के आधार पर इंसान के अंदर उससे लड़ने की क्षमता तैयार करती है, तो मोनोक्लोनल वैक्सीन उन एंटीबॉडीज पर आधारित है जो कोरोना वायरस से जुड़कर उसे बेअसर कर देती है। माइक्रोबैक्टीरियम वैक्सीन पर दुनिया के दूसरे देशों में भी काम हो रहा है, जो कोरोना के खिलाफ आगे की लड़ाई में निर्णायक हो सकती है। इस तरह 3 दवाइयों और 3 तरह के वैक्सीन के साथ भारत कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भूमिका के साथ तैयार है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान निर्णायक है। इसकी सराहना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं। India has been so great and इंडिया वाकई में महान है। जैसे कि आपको मालूम होगा, आपके प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैं वहां से आया था। हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका में काफी इंडियन लोग रहते हैं। आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो भी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। बहुत काबिल वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं। अब सवाल है वैक्सीन की टाइमिंग का, जो ज्यादातर एजेंसियां साल के आखिर तक दावा कर रही हैं। इसे लेकर कई जानकारों का कहना है वैक्सीन को लेकर अभी ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ऐसी निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। कोरोना जैसे वायरस का संकट आया है, तो इसका स्थायी समाधान भी विज्ञान की दुनिया से ही निकलेगा। और बिहार से कोरोना के नए नंबर क्यों डरा